जय गुरुदेव। सनातन धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को इस समय हमारे 15 दिनों का जो श्राद्ध का दिन चल रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा हमारे पूर्वजों के लिए बनाया गया है। इस 15 दिन के अंदर में हमारे पितर पूर्वज लोग आशा रखते हैं कि हमारे आने वाले संतान पुत्री पुत्र हमारे नाम से श्राद्ध करे। कोई अनजान में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई अकाल मृत्यु मर गए तो आत्मा भटकते रहते हैं। उसके लिए ब्रह्मा जी ने यह 15 दिन का जो श्राद्ध बनाए हैं, तो जान अनजान के नवमी तिथि को माताओं के लिए, अमावस्या में पुरुषों के लिए ये श्राद्ध भगवान ने रखा गया है। तो पुत्रों का कर्तव्य होते हैं कि माता पिता जान अनजान के लिए यह श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से शास्त्रों में लिखा है कि उस आत्मा को शांति मिलते हैं, खुशी मिलते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये शास्त्रों के सम्मत है, गुरुओं के भी सम्मत है और ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। इस 15 दिन के अंदर में जो जानकार है तिथि तो रोज करते हैं, पैरवा, द्विज, चौथ, पंचमी। अनजान के लिए नवमी और अमावस्या 2 चीज़ है। तो ये श्राद्ध का भारी महत्व है। सोई सुत पितृ सुकृत सम्हारे, यश बड़ा ये चाह नर कन डाले। तो वंशावलियों में हमारे पुत्र पुत्रियों के इसीलिए मांग होता है कि अपने माता पिता को स्वर्ग भेजे, उसके वृषोत्सर्ग पूजन करे, फिर श्राद्ध करे, गया श्राद्ध करे, या कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में श्राद्ध करे या अपने गुरु गृह में जा कर के श्राद्ध करे। अभी परसों हमारे यहाँ आश्रम में 50 आदमी का श्राद्ध था नवमी के दिन। तो श्राद्ध करने से हमारे पूर्वज लोग आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में श्राद्ध होते हैं पूर्वजों का, उस घर सुखी संपन्न होते हैं, कलेश दूर होता है और हमारे पितर ही देवता होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को ही देवता कहा है, कुल देवता कहा गया है। तो कुल देवता प्रसन्न है तो सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो सनातन धर्म प्रेमी भाइयों को यही मेरा संदेश, यही कहना है कि अपने माता पिता पूर्वजों का जो है दादा नाना नानी के जात अज्ञात इसमें सब होते हैं। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों पक्षों को के पुत्रों को और पुत्रियों को कर्तव्य है कि वो श्राद्ध करे। श्राद्ध करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। श्राद्ध करे और श्रद्धा रखे, अब प्रेम करे जो जान, वही पुत्री पुत्र का अति सुगम है, वही श्रेष्ठ महान। इसीलिए सनातन धर्म में सब कोई मांग करते हैं कि मेरा कोई पुत्री हो जाए, कोई पुत्र हो जाए। क्यों मांग करते हैं? किसी की लड़की है तो लड़का मांग करते हैं, ज़्यादा लड़का है तो लड़की मांग करते हैं। तो पुत्री भी दोनों कुलों को श्राद्ध करने का अधिकार सीता माँ ने राजा दशरथ के लिए किया था। तो ये सनातन प्रेमी में दोनों पक्षों का उद्धार करने का अधिकार लड़की को है। अब पुत्र जो है माता पिता की श्राद्ध करके अपने माता पिता को मुक्ति दिलाने का अधिकार पुत्रों को है। इसीलिए श्राद्ध बनाया गया है। इसीलिए पुत्र की जरूरत पड़ते हैं, पुत्री की जरूरत पड़ते। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े, वैसे शास्त्र में बड़े पुत्र के अधिकार दिया, यदि नहीं है तो छोटा पुत्र भी कर सकते हैं, छोटा नहीं तो पुत्री कर सकते हैं। परंतु उसके हाथ से दिया हुआ तिलांजलि और जल और श्राद्ध को वह पूर्वज प्राप्त करते हैं और तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद मिलते हैं। इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध से मुक्ति मिलना ही मिलना है। प्रीतो सर्गम श्राद्धम मुक्ति जायति नरा। पूर्वजों पितरों को श्राद्ध देने से उस आत्मा को तृप्त मिलते हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्राद्ध करते हैं। तो अभी अमावस्या आ रहे हैं, नवमी निकल गए, अमावस्या रविवार को है। रविवार को दो सनातन प्रेमी भाइयों जहाँ तक जा रहे हैं संदेशा अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। पिंडदान दो और जहाँ तक हो अतिथि गरीबियों का, गरीब को ब्राह्मण को भोजन करा। और जहाँ तक हो कुछ चावल बना करके, शास्त्रों में कौवे की भी बहुत भारी महत्व बताया गया है।
रोटी चावल बना करके जहाँ कौए रहता है, काग है, वहाँ जा कर के दे देना चाहिए। कौए के खिलाने से वह पूर्वज पितर लोग को प्राप्त हो जाते हैं। तो कौए को जरूर खिलाओ। कौआ काग रूप जाए थे श्रद्धा लाए थे न। कौआ जो है खाने से आशीर्वाद देता है। एक जीव बनाया गया भगवान ने, सियार का, कौए का, लोमड़ी का, ये सब बहुत भारी महत्व है। तो काग को उस दिन जा कर के रोटी चावल खीर पूड़ी बना करके खुशी देना चाहिए। वैसे पंचग्रास में आते हैं, ये श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाओ, अतिथि को खिलाओ, काग को खिलाओ, स्वान को खिलाओ, गौ माता खिलाओ और कुछ जल में बहा दो। ये श्राद्ध में ही आता है। तो ये पंच श्राद्ध पंच तत्व से जो बना हुआ हमारे तत्व है, ये पंच तत्व का श्राद्ध पिंड बना था, पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये हमारा पिंड ही ब्रह्मांड है, यहीं से सृष्टि रचा, सृष्टि से ही बना हुआ है। तो 5 तत्व से बना हुआ है। तो पंचमकार पंच तत्व करने से, 5 जीव को भोजन देने से ये 5वां आत्मा शुद्धि हो जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध पुत्र को करने का अधिकार है और करके अपने माता पिता पूर्वजों से आशीर्वाद वो प्राप्त कर लेते हैं, मिलता है। तो श्राद्ध जरूर करिए, मेरा यही संदेश है। अच्छे पुत्र अच्छे पुत्री माता पिता के करते उद्धार। जो अच्छा पुत्र अच्छी पुत्री है, जो संस्कारिक है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो जरूर माता पिता के श्राद्ध करते हो, करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव।